चित्ररत्नखचितं दिव्या स्तरणं संयुक्तं स्वर्णसिंहासनचारुगृहेष्व देवी सरस्वती पूजिता रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यं करं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण हे परमेश्वरी गृहाण हे परमेश्वरी गृहाण हे परमेश्वरी। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और शक्तियों के बंटवारों के बारे में पढ़ा था। आज हम संविधान में उल्लेखित जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग में बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल को से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन जो है वो भी संविधान में दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनसे हम अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। कोई भी मनमाने ढंग से अपना हक नहीं जमा सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार जो हमारे दिए गए हैं उनमें से कुछ अधिकार जो 6 हमें मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है। इसका कहने का मतलब है गरीब और अमीर का फासला दूर करते हुए कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर प्रमुख सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति के या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, किसी के साथ भी वो भेदभाव कानून नहीं कर सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर भी सभी को बराबर पहुंचने का अधिकार होगा। अब अगर हमारी इच्छा होती है कि हम कहीं जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, कोई रोक हमें नहीं सकता है। अब लेकिन कुछ अपवाद है जिनके बारे में हम इसी किताब में आगे पढ़ेंगे। इन मौलिक अधिकारों के बारे में हमारे जो संविधान निर्माता है डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक की स्थिति में ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकारों जो है हर उस सत्ता के लिए और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यदि कोई भी जो संस्था है या सत्ता के लोग जो है कानून बनाते हैं और हमारे खिलाफ हो, यानी जनता के वो कानून खिलाफ हो, तो जनता उसके प्रति आवाज़ उठा सकती है और सत्ता के जो लोग बैठे हैं उन्हें उस कानून को बदलना ही पड़ेगा। अब मौलिक अधिकार है, उनके अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था
ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। अब हमारा है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं, हम भाषण दे सकते हैं, उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। कहीं भी हम कोई सभा या संगठन बनाने का भी हमें छूट होती है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का और कोई भी व्यवसाय या पेशा या कारोबार करने का अधिकार भी हमारा होता है। उसके लिए भी सभी के लिए हमें स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, नहीं, वो हमारा अधिकार नहीं होता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है और महिलाओं के प्रति मानसिक शारीरिक प्रताड़ना करना भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आता है। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं। अब अगला है हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने जो भी नागरिक है उन्हें अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान कानून संविधान के द्वारा दी गई है। हम किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को अपना सकते हैं और उसके प्रति अपने विचार भी प्रकट कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अर्थात हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं और कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए सभी स्वतंत्र है और सांस्कृतिक यानी किसी भी कला में हमें भाग ले सकते हैं। अब अंतिम हमारा अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की अंतरात्मा भी कहा गया है। इसके अंतर्गत हमारे ऊपर के जितने भी 5 अधिकार हैं, इनका यदि शोषण होता है तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत कानून का सहारा ले सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं और हम उनके जो भी हमारे खिलाफ कोई कार्य गलत कार्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।